तो आज हम पढ़ेंगे कवक के बारे में, फंगस। फंगस क्या होता है, चलिए। तो फंगस आप सभी ने देखा होगा, तो इसके लक्षण देखते हैं। ठीक, लक्षण ये किस प्रकार के होते हैं। लक्षण फंगस आप कहाँ पे देखते हैं, फंगस में होता नमी स्थानों पे, सड़े गले टमाटर पे, ब्रेड पे, इन सब पे हमको क्या दिखाई देता है, फंगस दिखाई देता है। ठीक, और जैसे और कई स्थानों पे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, विषमपोषी हैं। दूसरे पे जीर है इसलिए क्या है, ये विषमपोषी हैं। तो चलिए, और ये पर्णहरिम होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ये यूकैरियोटिक होंगे, ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक, क्योंकि दूसरे जीवों में है और विकसित होते हैं थोड़े, तो यूकैरियोटिक पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या है, ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, नम एवं सड़े गले चीजों पे, नमी एवं सड़े गले चीजों में पाए जा रहे हैं। ठीक, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, नम एवं सड़े गले चीजों में प्रेजेंट होंगे। तीसरा, अब वहां पे है तो कौन से होंगे, स्वयंपोषी हैं कि विषमपोषी हैं, ये कैसे होंगे, विषमपोषी होंगे। कैसे होंगे, ये विषमपोषी होंगे। ठीक, ये कैसे होंगे, विषमपोषी होंगे। चलिए, चौथा, इसके बाद और क्या देखते हैं, विषमपोषी के बाद ये क्या होते हैं, सभी के सभी एक साथ रहते हैं। ठीक, तो इसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी ये जाल है, जाल में संरचनाएं होती है। इस जाल में संरचनाओं को एक साथ क्या कहते हैं हम लोग, माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, माइसीलियम। ठीक, माइसीलियम। ठीक, उसके बाद में और उसके बाद पांचवा क्या है यहाँ पे, ये माइसीलियम की जो एक एक यूनिट होती है, एक एक रेशम तंतु को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी। ठीक, ये पूछा जाता है, क्या कहते हैं इसको, हाइफी। ये जनरल किसका कैरेक्टर था यहाँ पे, फंगस का। यहाँ पे हम लोग ने जनरल क्या देख लिया, कैरेक्टर देख लिया। किसका कैरेक्टर देख लिया हम लोग, फंगस का। क्या क्या होता है फंगस में, ये यूकैरियोटिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, नमी और सड़े गले स्थानों पे पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, ये विषमपोषी होते हैं, माइसीलियम इनमें प्रेजेंट होता है। माइसीलियम क्या होती है, जो तंतुवत बहुत सारी संरचनाएं माइसीलियम, लेकिन इसी में से एक तंतुवत संरचनाओं को, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी एक संरचनाओं को हाइफी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज मैंने इसका बताना भूल गया, पांचवा, इसको यहाँ छठवां लिखना, ऊपर में लिखना इसको, सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है जी, कवक की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की इसकी सेल वॉल बनी होती है, किसकी, कवक की। और प्रोटिस्टों में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, तो किसका आवरण पाया जाता है, पेलिकल का आवरण पाया जाता है उसमें, प्रोटिस्टा में। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, कवकों में काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। नेक्स्ट, इसमें भोज्य पदार्थ किसके रूप में संचित रहता है, सेल्यूलोज के रूप में। किसके रूप में रहता है जी, सेल्यूलोज के रूप में रहता है। तो ये इसके 7 कैरेक्टर है, आप लोग याद से ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट देखेंगे वर्गीकरण, कि वो कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक, चलिए, इसका हम लोग देखेंगे वर्गीकरण, ये कितने वर्गों में बांटा गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, फंगस का वर्गीकरण। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग फंगस का वर्गीकरण, कवकों का वर्गीकरण, कवकों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो मुख्य रूप से कवक कितने वर्गों में बांटे गए हैं, मुख्यतः 3 वर्गों में, सॉरी 3 वर्ग नहीं, मुख्यतः 4 वर्गों में बांटे गए हैं। ये 4 वर्गों में बांटे गए हैं। कितने वर्गों में बांटे गए हैं, 4 वर्गों में बांटे गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। वो देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस क्या होता है। ठीक, मतलब केंद्रिका विभाजन की जो क्रिया होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि कैरियन शब्द किससे बना है, आपका केंद्रक से बना है, इसलिए कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, केंद्रिका विभाजन की जो अवस्था या केंद्रिका विभाजन के जो समय है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो कवकों के वर्गीकरण के बारे में मैंने एक ट्रिक बनाया है छोटा सा, अदरवाइज मत लीजिएगा ट्रिक को, हंसी मजाक मत लीजिएगा, या फिर हंस भी सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई हंसते हंसते करना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 चीजें ऐसी चीजें हैं जिसको दैनिक जीवन से लेके चलना चाहिए। ठीक, तो केवल पढ़ाई के वजह से चलिए। तो राज, शाहरुख खान जानते हो, आई फॉर शाहरुख खान। ठीक, राज नाम तो सुना ही होगा। तो राज किस में आता है, लंबरगिनी में नहीं आता है, ना ही डस्टर में आता है, ना ऑडी में। किस में आता है, स्ट्रोमा में आता है, क्योंकि हमको अभी आगे पढ़ना है उसके बारे में। तो राज, और राज किसी को माफ नहीं करता। राज किसी को माफ करता है क्या, डॉन पिक्चर देखो, उसको डॉन में क्या करता है, किसी को माफ करता है क्या, नहीं करता है। तो राज किसी को माफ नहीं करता। तो पहला क्या होगा उसका वर्गीकरण, राइजोमार्फ। पहला क्या होगा उसका वर्गीकरण, राइजोमार्फ।
राज किसी को माफ नहीं करता। काटा इन द पीस पीसा, साउथ में देखे हो ना, काटा इन द पीस पीसा, तो राज किसी को माफ नहीं करता। और वो हमेशा किस में आएगा, ऑडी डस्टर ये सब नहीं चलेगा, किस में चलेगा, स्ट्रोम में चलेगा। 13 लाख 17 लाख 19 लाख 20 लाख, हमारा राज समझ जो गरीब है बेचारा, तो 13 लाख 17 लाख में चलेगा। स्ट्रोम का वैरायटी है, 17-19 से शुरू होता है, ठीक। तो स्ट्रोम किसमें चलता है, ये स्ट्रोम, तो स्ट्रोम से क्या होगा, स्ट्रोमा। ये देखो ये कवकों का वर्गीकरण है ना, 2 वर्गीकरण हो गया, ऐसे में याद नहीं होता है कि इसका नाम वैसी है, ठीक। तीसरा उसके बाद देखना, उसका स्किन कैसा रहता है, स्किन एकदम भूरा रहता है ना, तो स्क्लेरोसाइट्स, क्या बोलेंगे, स्क्लेरोसिस्टम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, स्क्लेरोसियम बोलेंगे, स्क्लेरोसियम बोलेंगे उसको। स्केल मतलब उसका स्केल कैसा, स्किन मतलब स्केल हो गया, समझिए, तो कैसा रहेगा, स्क्लेरोसियम, स्क्लेरोसियम, ठीक। स्क्लेरोसियम इसका कैसा होगा, भूरा और गद्दीदार होगा, कार में चढ़ने वाला और रिक्शा चलाने वाला, साइकिल पट करिया आदमी कैसा हो जाता है, धूप में स्किन जल जाता है ना, गाड़ी में जाओगे, बाइक में जाओगे, कार चलने वाले कितने गोरे चिट्टे उतरते हैं कार से एकदम, ठीक। चौथा, अब मेरे को बताओ, ये दिन भर घर में क्या करते हैं, राज नाम तो सुना ही होगा, हे किरण, ये सब बार बार एक्टिंग करते रहता है। तो एक्टिंग को क्या करता है, ये खेलता है और एनी टाइम खेलता है। कैसे करता है, एनी टाइम एक्टिंग से खेलता है, बहुत बिजी आदमी है एक्टिंग में, इसलिए तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, क्या बोलते हैं, प्ले। और एक्टिंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्ट। तो प्ले एक्ट, और एनी टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम, तो प्ले एक्ट इन काइंड, प्ले एक्ट इन काइंड, इन प्ले एक्ट इन काइंड, टाइम से क्या हो जाएगा आपका, काइंड। ये हो गया 4 राज के प्रकार, नहीं है कवकों का वर्गीकरण। कौन सा होगा, राइजोमल, राज नाम तो सुना होगा, जो कभी किसी को माफ नहीं करता, राज। दूसरा किस में आता है, राज स्ट्रोमा में आता है, ठीक। म्यूजिक चलने लगता है, बैकग्राउंड गिटार बजता है, सरसों के खेत से निकलता है टोपी पहन के। फिर आता है आपका स्क्लेरोसियम, उसका स्केल कैसा दिखता है, भूरा होता है, कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक, भूरा और गद्दीदार होता है। उसका कार कैसा रहता है, गद्दीदार, और उसके हाथ तो गद्दे गद्दे टिप लगते हैं, एकदम मुलायम मुलायम। एक्टर है भाई, दुनिया भर का लहसुन प्याज जो खाता है, जो भी खाता है XYZ, वो निविया ब्यूटी पार्लर कहाँ कहाँ जाते हैं लोग, इसलिए भूरा और गद्दीदार होगा। नेक्स्ट क्या है, प्ले करता है, एक्टिंग को दिन भर प्ले करता है, तो प्ले एक्ट इन काइमा, प्लेटेन काइमा, क्या होगा, प्ले एक्ट इन काइमा मतलब प्लेटेन काइमा, इसको प्लेटेन काइमा लिखो, प्लेटेन काइमा मतलब प्ले एक्ट इन काइमा। तो ये हो गए 4। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा और स्टोरी पढ़ेंगे तो इसका पूरा डिटेल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कवकों का वर्गीकरण 4 है, ठीक। राइजोमार्फ, और दूसरा स्ट्रोमा, और तीसरा स्क्लेरोसियम, और चौथा प्लेक्टेन काइमा, प्लेक्टेन काइमा, ठीक। कौन सा है, प्लेक्टेन काइमा, या फिर एक को भी हटा दे तो प्लेक्टेन काइमा, या फिर ऐसे प्लेक्टेन काइमा, प्ले एक्ट इन काइमा। तो राइजोमार्फ, राज किसी को मार्फ नहीं करता, इसलिए उसे राइजोमार्फ बोलेंगे, ठीक, राइजोमार्फ। और ये कौन सा पिक्चर बनाया था, डॉन, जिसके पीछे कितने मुल्कों की पुलिस लगी है, 11 मुल्कों की पुलिस आज भी डॉन को खोज रही है, SRK, ठीक, शाहरुख खान को। तो अंडरग्राउंड है ये, डॉन को कैसे होते हैं, अंडरग्राउंड, ऐसा थोड़े सड़क में ला भैया मैं डॉन हूँ, ये टोपी पहन ले, चश्मा लगा ले, भैया मैं डॉन हूँ, ऐसे बता दे क्या डॉन सब जानते हैं, ठीक। तो डॉन कैसे होते हैं, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है, भूमि के अंदर, ठीक, भूमि के अंदर, अंडरग्राउंड मतलब भूमि के अंदर। सोचो, ग्राउंड मतलब होता है भूमि हो गया, समझो फ्लोर हो गया, और उसके अंदर रहेगा तो भूमि के अंदर। तो राइजोमार्फ कहाँ पाया जाता है जी, आपका भूमि के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है राइजोमार्फ, आपका भूमि के अंदर पाया जाता है। अब मेरे बनाओ, क्या डॉन का एक ही ठिकाना होता है, उसका मलेशिया में भी घर, आगरा में भी घर, पंजाब में, हरियाणा में, XYZ, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, वहाँ जहाँ जहाँ भी है, फॉरेन कंट्री, अमेरिका, सब में, मतलब पूरा जाल बिछा रहता है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, तंतुवत धागेनुमा होती है, धागेनुमा तंतुवत। या फिर ऐसा मत करो, राज कितना हट्टा कट्टा मेरे बताओ, चेन्नई एक्सप्रेस देखे हो, जो लोग नहीं देखे उसका किस्मत फूट गया, समझ जाओ। चेन्नई एक्सप्रेस में जब थंगाबली आता है तो राज कितना पतला दुबलू सुखलू ऐसा करके ऐसा खड़ा रहता है, वैसे एक बार ठूस देता है, ओ कहाँ फेंका जाता है, मतलब राज कैसा है, राज किसी को माफ नहीं करता। और डॉन मूवी है, डॉन में कैसा है वो, अंडरग्राउंड मतलब भूमि के अंदर, और दिखता कैसा है, सुखड़ू
सुखड़ू मतलब धागे नुमा संरचना, तंतुवत संरचना। इतना समझ में आया। राइजोमास कैसा होता है, भूमि के अंदर होता है और धागे नुमा संरचना होती है। दूसरा आते हैं हम लोग स्ट्रोमा। ठीक, दूसरा क्या आते हैं हम लोग स्ट्रोमा। तो राज, हमारा जो राज है गरीब राज है समझ जाओ, वो किस में चढ़ता है, 20 लाख के स्ट्रोमा में चढ़ता है। किस में चढ़ता है, स्ट्रोमा में चढ़ता है। तो स्ट्रोमा में चढ़ने वाले का बॉडी कैसे रहेगा, कुशन काय रहेगा, एकदम कुशल रहेगा या ऐसा। तो यह कैसा रहेगा, ये कुशन काय, कुशन काय। ठीक, इसकी संरचना कैसी होती है, कुशन काय। और कहीं राजपाल यादव हो गई, तुम गाड़ी में चढ़ा दिए स्ट्रोमा में तो हट ऐसा वाला उसका पावर बढ़ जाएगा एकदम एकदम। कई लोग फूल नहीं जाते सीधा से ला, मैं देखूं कौन है ला, बोर्ड से भेज, मैं देख लूँगा निपट लूँगा, ऐसे बोलते हैं। मतलब उसके पर निकल आते हैं। 4 लोग कहीं आजू बाजू हो गए, मतलब उससे बड़ा कोई डाउन है ही नहीं। तो पर मतलब स्पोरोफोन्जिया निकल आते हैं उसके, क्या होते हैं, स्पोरोफेन्जिया निकल आते हैं, स्पोरोफेन्जिया। ये क्या होता है, निकल आता है। किसमें निकल आता है, स्ट्रोमा में आता है। ठीक, विशेष संरचना निकल आता है स्ट्रोमा में। तो शाहरुख खान जब कार में चढ़ेगा तो इसको स्पोरोन्जिया फेमिना निकल आएगा, स्पोरोन्जिया फेंजिया। या फिर राजपाल चढ़ेगा तो, और कैसा होगा उसका बॉडी, कुशन का, किसका बॉडी, शाहरुख खान का। अब देखो उसका स्केल कैसा होगा जी, स्क्लेरोसियम कैसा होगा स्केल उसका, भूरवा है एकदम। शाहरुख खान कैसा है, भूरवा, पड़िया बोलते हैं उसको। ठीक, हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं पड़िया भैंसा। ठीक, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। तो भूरा होते हैं, कैसे होते हैं, ये भूरे रंग के होते हैं। और इनका बॉडी कैसा रहता है, गद्दी की नुमा। ऐसे एक झापड़ मार देंगे तो हमको लगेगा नहीं, उसके छुएंगे तो गद्दा टाइप का लगेगा। उसका बॉडी कैसा लगेगा, गद्दा नुमा लगेगा। ठीक, इतना हो गया। चलिए इसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखते हैं, प्ले एक्ट इन काइमा। अब मेरे बताओ, इतने आराम से राज कहीं रह रहा है और राज को कहीं हम जंगल भेज दिए। कहाँ भेज दिए हम लोग, जंगल। तो पगला जाएगा बेचारा, उसका बाल एकदम जो ऐसे बड़ा बड़ा हो जाएगा, कई दिन में दाढ़ी वाली सब बड़ा बड़ा हो जाए, तो पगला टाइप दिखेगा नहीं दिखेगा। प्ले एक्टिंग काइमा, दिन भर क्या करता है, एक्टिंग को प्ले करता था। तो पागल होता है, तो पागल इंसान कैसे होते हैं, किसी चीज को बार बार करते हैं तो पागल हो जाएगा, दिन भर एक्टिंग करेगा। हे राज, हे किरण, हे सेनोरिटा, XYZ जो भी है उसका, तो वो सब दिन भर करते रहेगा। तो क्या करेगा वो, एक को जाल बन जाता है उसके दिमाग में, तंतुओं का जाल बन जाता है। ठीक, और इसी जाल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेक्टेन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेक्टेन काइमा कहते हैं। तो ये था आपका कवकों का वर्गीकरण जो हम लोग को आज इतना पढ़ना था। तो देखो मैं एक्टिंग करके बताता हूँ, एग्जाम्पल देके बताता हूँ, तो प्लीज़ उसको अदरवाइज मत लेना। मेरे को ऐसा भूत नहीं चढ़ा या मेरे को शौक नहीं है, तुम लोगों को समझ में आए इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि अभी तुम लोग नए नए पढ़ रहे इस चीज़ को, 11वीं नया है। ठीक, और आदमी 10वीं के बाद 10वीं में अलग रहता है और 11वीं बहुत ही अलग, इसलिए आपको ऐसा बताया। तो कोड को आप उपयोग करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कवकों में पोषण। क्या देखेंगे, कवकों में पोषण, न्यूट्रिशन ऑन फंगस। तो मैंने आपको बताया था ये कैसे होते हैं जी, परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी। क्या बोले किसको हम लोग, ये परजीवी होते हैं या विषम पोषी। ठीक, और अपना आहार कहाँ से प्राप्त करेंगे, आहार लक्षण भी बता दिया हूँ। आहार कहाँ से प्राप्त करेंगे, सड़े गले मृत पदार्थों से या मृत जीवों से। ठीक, सड़े गले पदार्थों या मृत जीवों से क्या करेंगे, अपना आहार प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें भोजन किस रूप में संचित रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवकों में भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो आपका आंसर क्या आएगा जी, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसमें रहता है, आपका कवकों के रूप में रहता है। ठीक, किसमें रहता है, आपका कवकों के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, इतना था। ये क्या है, इसका न्यूट्रिशन है, और क्या है, ये इसका पोषण है। चलिए और होगा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन। इतना समझ में आ गया ग्लाइकोजन। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। और कुछ जीव क्या होते हैं, कुछ मतलब पूर्ण रूप से मृत परजीवी। मृत परजीवी मतलब मृत जीवों पर क्या होंगे, वो पूर्णतः आश्रित होंगे। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए आपको बताता हूँ। कई लोग क्या होते हैं, बहुत रईस, बहुत अमीर आदमी, अथाह पैसा जिनके दाईदार के पास, अदर सब्जेक्ट मत लें, दाईदार बोल रहे हो तो ठीक। क्या होता है, माता पिता के पास अथाह पैसा रहता है, तो लोग क्या करते हैं, रात दिन खाते हैं भाई, दिन भर ऐसे ही चलेगा, इन्वर्टर लगवा लेंगे, दुनियादारी लगवा लेंगे। ठीक, और क्या बोलेंगे, दिन भर धूप में थोड़ा सा नहीं, मैं जल जाऊंगी, मैं त्वचा खराब हो जाएगा, XYZ बहुत सारा चीज़ बोलते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, वो लोग दिन भर किस में रहना चाहते हैं, फ्रीज में रहना चाहते हैं।
किस में रहना चाहते हैं? फ्रिज में। तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं इसको? जो रहना चाहते हैं, फ्रिज में रही हम, मतलब फ्रिज में रही हम। मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रिज में रही हम, मतलब फ्यूजेरिया, फ्यूजेरिया, फ्रिज में रही हम, फ्यूजेरिया, 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 फ्रिज में रही हम। और ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग कैसे हो जाते हैं? फ्रिज में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? देखो, फ्रिज में रहने वाले क्या होते हैं? फ्रिज में रहने वाले, फ्रिज का खाने वाले, दुनियादारी खाने वाले, एसी कूलर टीवी में रहने वाले, या तो मोटे तो एकदम मोटे हो जाते हैं, पाइथन हो जाते हैं, या तो एकदम सुकड़ू रहते हैं, ठीक, या तो एकदम पाइथन हो जाते हैं। पाइथन मतलब अजगर या पाइथियम। पाइथन मतलब क्या होता है? अजगर होता है। तो यहाँ पे पाइथियम उदाहरण लिखिए, या फिर ऐसा मत लिखो, आप ये समझो, बचपन में हम लोग सब खेलते थे। एक हाथी था, एक संता बंता आता था। जैसे मान के चलो, अगर हाथी को हमने कुआं में डाल दिया तो कैसा हाथी निकलेगा? तो क्या बोलता था? गीला हाथी निकलेगा। तो हंसी मजाक वाला है ना। तो वैसे ही एक और क्वेश्चन था कि पहले मैंने फ्रिज में किसको डाला? हिरण को डाला, फिर हाथी को डाला, फिर अजगर को डाला, फिर कोयल को डाला। तो हमको फ्रिज में किसी को नहीं डालना है, किसको डालना है? अजगर को। तो अजगर को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम पाइथन। क्या बोलते हैं? पाइथन। पाइथन क्या बोलते हैं? पाइथन, अजगर को। तो यहाँ पे अजगर को हम डाले फ्रिज में, तो फ्रिज में रही हम, कौन कहता है? अजगर कहता है। कौन कहता है? अजगर। तो अजगर को क्या बोलते हैं हम लोग? पाइथियम, पाइथियम। तो ये क्या है? ये दोनों उदाहरण है। किसके उदाहरण है? मृतोपजीवी कवक के उदाहरण है। कौन से हैं उदाहरण? फ्यूजेरियम और पाइथियम। किसके उदाहरण है? मृतोपजीवी कवक के उदाहरण है। कवक तो बहुत सारे होते हैं, एस्परजिलस नाइगर, अल्बा नाइगर, नाइगर XYZ, बहुत सारे होते हैं, ठीक, नाइट्रस वाइट्रस करके बहुत सारे कवक होते हैं। लेकिन जो पूर्णतः मृत परजीवी हैं, पूछा जाकर बता देना, पूर्ण रूप से मृत परजीवी पर आश्रित रहते हैं, पूर्ण आश्रित रहेंगे, ठीक, परजीवियों पर। उसका उदाहरण क्या होगा आपका जी? फ्यूजेरिया, पाइथियम, मतलब फ्रिज में रही हम, कौन बोलता है? अजगर बोलता है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी थोड़ा और बचा है, इसको पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कवकों में प्रजनन, तो 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने बार इसको बता चुका है प्रजनन, ठीक। तो प्रजनन इसमें मुख्यतः 2 प्रकार का होगा। प्रजनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, वर्धी प्रजनन। तो कवकों में कितने प्रकार का होगा? यहाँ पर समझ जाइए, 2 प्रकार का होगा। वर्धी प्रजनन होगा, एक होगा आपका अलैंगिक जनन, ठीक। तो अलैंगिक जनन में 2 आता है। कौन सा आता है? एक आपका आता है कुटी भवन, कुटी भवन को शिष्ट निर्माण कहते हैं। एक आता है आपका कुटी भवन आता है, ठीक। फिर दूसरा आपका इसमें दूसरा आपका इसमें क्या रहता है? कुटी भवन के बाद आपका रहता है, दूसरा इसमें रहता है, इसमें लैंगिक जन्म भी दिया है, चल बीजाणु दिया है, ठीक, चल बीजाणुओं द्वारा, बीजाणुओं द्वारा, ठीक, ये होता है। तभी हम लोग को वर्धी प्रजनन है। तो वर्धी प्रजनन में क्या है आपका? मुगलन है, एक द्विखंडन है, और ये क्या है? कायिक जनन है। तो इसमें किस प्रकार का होता है आपका? द्विखंडन होता है। किस प्रकार का प्रजनन होता है? इसमें कवकों में द्विखंडन प्रजनन होता है। द्विखंडन प्रजनन किसमें होता है? इसमें होता है, ठीक। तो इसमें लैंगिक जन्म भी दिया, तो लैंगिक जन्म को लोग देख सकते हैं, इजी है, आप लोग उसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने कई बार उसको डिस्कशन कर चुका है, ठीक। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब वीडियो को करते हैं एंडिंग। बहुत देर हो गई, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से त्यौहार मनाइएगा। धन्यवाद और जय हिंद।